जय हिंद डियर फ्रेंड्स। आज है 24 अगस्त 2026 और 24 अगस्त 2026 को जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उनको कवर करेंगे। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहे। आज का पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय विचित्र संगीत दिवस अर्थात इंटरनेशनल स्ट्रेंज म्यूजिक डे हर वर्ष कब मनाया जाता है? ए 21 अगस्त, बी 22 अगस्त, सी 24 अगस्त, डी 26 अगस्त। तो डियर स्टूडेंट, इसका सही आंसर है 24 अगस्त। अंतर्राष्ट्रीय विचित्र संगीत दिवस हर वर्ष 24 अगस्त को मनाया जाता है और इस दिवस की शुरुआत पैट्रिक ग्रांट ने 1990 में किया था। पैट्रिक ग्रांट न्यूयॉर्क के संगीतकार और कंपोजर थे। इस दिवस उद्देश्य लोगों को असामान्य और अनोखे संगीत को सुनने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसका मूल मंत्र है लिस्टनिंग विदाउट प्रेजस्टिस, पूर्वग्रह के बिना सुनना। मतलब शायद संगीत अच्छा ना लगे या बुरा लगे, लेकिन आपको संगीत सुनना चाहिए। इस उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय विचित्र संगीत दिवस हर साल 24 अगस्त को मनाया जाता है। आप देख रहे हैं भारत का भाई यूट्यूब चैनल, जहां पर सर्वाधिक करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन लिए जाते हैं। इसका अगला क्वेश्चन, बात आई है 24 अगस्त की, तो राष्ट्रीय वफल दिवस भी 24 अगस्त को ही मनाया जाता है। प्लूटो डिमोटेड डे अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के द्वारा मनाया जाता है 24 अगस्त 2026 को। तो इतनी चीज जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात आई है अगस्त माह की। तो अगस्त माह में कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय दिवस हैं? विश्व स्तनपान सप्ताह 1 से 7 अगस्त को मनाया जाता है। विकासशील भू आबद्ध देशों की विशेष अवस्था का और चुनौती के प्रति जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हम 6 अगस्त को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बिल्ली दिवस 8 अगस्त। स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हम मनाते हैं, जिसे हम विश्व आदिवासी दिवस कहते हैं, 9 अगस्त। विश्व शेर दिवस 10 अगस्त। विश्व स्टील पेन दिवस 11 अगस्त। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त। अंतर्राष्ट्रीय बाएं हाथ वालों का दिवस 13 अगस्त। विश्व नवीनीकरण ऊर्जा दिवस 16 अगस्त। विश्व मानवीय दिवस, ये विश्व फोटोग्राफी दिवस, दोनों दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व मच्छर दिवस हम 20 अगस्त को मनाते हैं। आतंकवाद के पीड़ितों की स्मृति एवं श्रद्धांजलि का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 21 अगस्त को मनाया जाता है। धर्म या आस्था के आधार पर हिंसा के कृत्यों के पीड़ित स्मृति दिवस हम अंतर्राष्ट्रीय दिवस 22 अगस्त को मनाते हैं। दास व्यापार और उनके उन्मूलन का स्मृति दिवस अंतर्राष्ट्रीय दिवस हम 23 अगस्त को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कुत्ता दिवस 26 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व झील दिवस 23 अगस्त को मनाते हैं। परमाणु प्रशिक्षण के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस हम 29 अगस्त को मनाते हैं। जबरन गुमशुदगी पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 30 अगस्त को मनाया जाता है। और अफ्रीकी मूल के लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हम 31 अगस्त को मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, BWF विश्व चैंपियनशिप में महिला युगल के सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक सुनिश्चित करने वाली भारतीय जोड़ी कौन सी है? ए ज्वाला गुट्टा और अश्विनी बोपन्ना, बी PV सिंधु और साइना नेहवाल, सी ट्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद, डी सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। तो डियर स्टूडेंट, महिला युगल का खिताब जीता है अभी हाल ही में भारत की जोड़ी ट्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने। ये BWF विश्व चैंपियनशिप है जो कि महिला युगल में सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। इन्होंने विश्व की नंबर 4 चीनी खिलाड़ी जिया यान और छांग सुकियान को हराया। ट्रिसा और गायत्री विश्व चैंपियंस में पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला युगल बन चुकी हैं। इससे पहले ज्वाला गुट्टा और अश्विनी बोपन्ना ने 2011 में कांस्य पदक जीता था। विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहला पदक प्रकाश पादुकोण ने 1983 में पुरुष एकल में कांस्य पदक जीता था। और यहीं पर इसी प्रतियोगिता में सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी द्वारा पुरुष ईगल क्वार्टर फाइनल में चीन की लियांग और वांग की जोड़ी से भिड़ेंगे। सात्विक और चिराग पहले 2022 और 2025 में कांस्य पदक जीत चुके हैं। तो याद रखिएगा, सेमीफाइनल में पहुंचने वाली जो जोड़ी है इसका नाम है ट्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इससे पहले अगर बात करें
बैडमिंटन की तो भारतीय शटलर स्टार है पीवी सिंधु ने जापान के टोक्यो में आयोजित होने वाली अकाने यामागुची को हराकर जापान ओपन 2026 सुपर 750 महिला एकल का खिताब जीत लिया है। वहीं हैदराबाद में एक प्रतियोगिता हुई थी इंडिया जूनियर इंटरनेशनल सीरीज 2026, इसमें पुरुष एकल का खिताब जीता है देवरूप रेलिया ने। इसी जूनियर टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है श्री बोपुपति बालाजी ने, और जूनियर इंटरनेशनल सीरीज में महिला युगल का खिताब जीता है दिया भीमैया और बरुणी परसवालम की जोड़ी ने। और जूनियर इंटरनेशनल सीरीज में ही पुरुष युगल स्पर्धा में चरण राम टिप्पा और हरि कृष्ण वीरम रेड्डी की जोड़ी ने खिताब जीता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है स्लोवाकिया में आयोजित अंडर 20 विश्व कप में 68 किलोग्राम महिला वर्ग में रजत पदक किस भारतीय पहलवान ने जीता है? ए काजोल धूचक, ये तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। बी मानसी लाधार, सी तन्वी गुंदेश मगदूम और डी है कोमल। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है वो है मानसी लाधार। मानसी लाधार ने कितने किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यह है 68 किलोग्राम वर्ग में। क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि मानसी लाथार फाइनल में किससे हारी हैं, तो ये हारी हैं चेलिंग सोंग ने। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि चेलिंग सोंग किस देश की खिलाड़ी हैं, तो चेलिंग सोंग जो है चीन की खिलाड़ी हैं। और इसी प्रतियोगिता में तन्वी गुंदेश ने मगदुम ने 57 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। कोमल ने 59 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है, और वहीं काजल धूचक 76 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। काजल ने फाइनल में चीन की चिरुंगी सन को 7-0 से हराया। और इसी प्रतियोगिता में तनु शर्मा ने 70 किलोग्राम वर्ग और सविता ने 62 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है। अब बात आती है कि ये जो प्रतियोगिता हुई कौन सी, स्लोवाकिया में अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप 6, तो इसलिए कहाँ पर हुई, स्लोवाकिया में हुई है। ठीक, अगला क्वेश्चन। हाँ, अब ऐसे ही कुश्ती चैंपियनशिप की अगर बात कर ले तो ऐसे ही कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में पुरुष फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक जीता है अभिमन्यु मंगदाल ने। बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज 2026 में पुरुष के 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक जीता है अमन शराहत ने। और एक बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज 2026 में महिला के 59 किलोग्राम फ्री स्टाइल में नेहा सांगवान ने गोल्ड मेडल जीता है। और इसी प्रतियोगिता में 76 किलोग्राम में काजल धोचक ने स्वर्ण पदक जीता है। और अभी उलान बटोर ओपन 2026, इसमें 74 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है सागर जगलान ने। और काजल धोचक ने उलान बटोर में महिला 76 किलोग्राम का स्वर्ण पदक जीता है। और अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में महिला के 76 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर लगातार दूसरी बार विश्व खिताब जीता है। इनका नाम है काजल धोचक, नाम याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है IIMA हेल्थ केयर समिट 2026 में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भारत को किस रूप में उभरने की आवश्यकता पर जोर दिया है? ए विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, बी विश्व की प्रयोगशाला, सी विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल शक्ति, डी विश्व का सबसे बड़ा चिकित्सा बाजार। डी स्टैंड इसका सही आंसर है विश्व की सबसे बड़ी प्रयोगशाला। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है विश्व की सबसे बड़ी प्रयोगशाला का आयोजन अर्थात IIMA हेल्थ केयर समिट का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, कहाँ पर आयोजित हुआ? और इसका उद्घाटन किसने किया? ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि IIM हेल्थ केयर समिट 2026 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया है केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा जा रहा है कि IIM हेल्थ केयर समिट 2026 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? आपके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ये क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भारतीय नौसेना का नौकायान प्रशिक्षण पोत INS सूर्यदर्शनी 22 अगस्त 2026 को किस देश के लिस्बन बंदरगाह पहुंचा? इसका सही आंसर है ए स्पेन, बी पुर्तगाल, सी इटली, डी फ्रांस। तो डियर स्टूडेंट इसका सही आंसर है पुर्तगाल। INS सुदर्शनी भारतीय नौसेना का नौकायान प्रशिक्षण पोत है जो कि 22 अगस्त को पुर्तगाल पहुंचा। यह यात्रा नौकायन 26 समुद्री अभियान का हिस्सा है।
INS सुदर्शनी 3 मस्तूलों वाला जहाज है। लिस्बन यात्रा उनकी 7 महीने की यात्रा में 15वीं बंदरगाह पहुंचा है। लोकायन 26 का उद्देश्य भारत के समुद्री संपर्क और साझेदार देशों के साथ मैत्री व्यवहार करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात आई है INS की। तो इससे पहले पूर्वी नौसेना कमान बंगाल की खाड़ी में फरवरी में INS अंजदीप को कमीशन किया गया। पूरी नौसेना कमान बंगाल की खाड़ी के विशाखापट्टनम में INS तारागिरी को, कोलकाता में INS दूनागिरी को और कोलकाता में 3 INS दूनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को कोलकाता के पूरी नौसेना कमान अर्थात बंगाल की खाड़ी में कमीशन किया गया। हाँ, लेकिन महेंद्रगिरी INS महेंद्रगिरी को विशाखापट्टनम में कमीशन किया गया है। कमीशन का मतलब होता है कि उसे वहाँ पर अवतरित किया गया है, अब वो काम काज शुरू कर दिया है। चलिए, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने पहली डबल स्टेक लॉग हॉल कंटेनर ट्रेनर का संचालन जवाहर नेहरू पोर्ट से किस स्थान तक किया? A अहमदाबाद, B वर्णामा बड़ोदरा मंडल, C सूरत, D राजकोट। तो डियर स्टूडेंट, इसका सही आंसर है वर्णामा बड़ौदा मंडल। भारतीय रेलवे ने JNPT से, कहाँ से? JNPT, ये कहाँ है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ये है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से वर्णाला स्थित कानपुर के GCT टर्मिनल तक पहली बार डबल स्टेक लॉग ऑन होल कंटेनर चलाया। इसका मतलब है कि देखो, कंटेनर जब ट्रेन चलती है तो 1 कंटेनर, 2 कंटेनर, 3 कंटेनर ऐसे चलते हैं, लेकिन इसके ऊपर भी कंटेनर लगाया गया, डबल कंटेनर लगाया गया, ऐसा पहली बार हुआ है। इस ट्रेन ने लगभग कितनी दूरी तय की? तो 422 किलोमीटर की दूरी तय की। ट्रेन में कुल 360 TEU कंटेनर ले जाया गया। 21 अगस्त को इसने रवाना हुई। प्रत्येक रेक में 180 TEU कंटेनर थे। यानी कंटेनर के ऊपर कंटेनर रखकर पहली बार चलाया गया जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से लेकर कानपुर के GSTS टर्मिनल तक पहली बार ऐसा चलाया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जर्मनी के हेजे राज्य ने निवेश, उद्योग, नवाचार, रोजगार और कौशल विकास में सहयोग के लिए किस भारतीय राज्य के साथ समझौते पर ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? A गुजरात, B महाराष्ट्र, C कर्नाटक, D तमिलनाडु। तो डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा, हमारे देश के महाराष्ट्र राज्य ने, जर्मनी का एक राज्य है हेसे, इन दोनों ने मिलकर के एक समझौता किया है। किस क्षेत्र में? निवेश, उद्योग, नवाचार के क्षेत्र में हस्ताक्षर किया है। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और हेजे के मंत्री बोरिस राइस ने मिलकर के हस्ताक्षर किया है। ठीक है, अब अगर राज्य की बात करें और विदेश की बात करें तो तेलंगाना ने किसके साथ समझौता किया है भैया? UAE के साथ। किस क्षेत्र में किया है? तो भारत फ्यूचर सिटी को नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए। क्वेश्चन ये भी बनता है कि उड़ीसा ने UAE के साथ क्यों समझौता किया? तो इन्होंने एकीकृत एल्यूमिनियम परियोजना के लिए हस्ताक्षर किया है, समझौता किया है। तमिलनाडु ने किसके साथ किया भैया? दक्षिण कोरिया के साथ। क्यों किया है? क्योंकि मेगा शिपयार्ड परियोजना में सहयोग के लिए तमिलनाडु ने दक्षिण कोरिया के साथ सहयोग किया है। अब क्वेश्चन ये भी बनता है कि गुजरात ने जापान के साथ क्यों हस्ताक्षर किया, सहयोग की उम्मीद क्यों जताई? औद्योगिक एवं तकनीकी सहयोग के लिए। तो किस राज्य ने किस देश के साथ कौन सा समझौता किया है, ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आपको और पता है तो। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने हाल ही में किन 2 अंतर्राष्ट्रीय सैन्य उड़ान अभ्यासों में सफलतापूर्वक भाग लिया है? A रेड फ्लैग और कोप इंडिया, B पिच ब्लैक 2026 और उदार शक्ति 2026, C अंतरंग शक्ति और गरुड़ शक्ति, D डेजर्ट फ्लैग और इंद्रधनुष। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है वो है पिच ब्लैक 2026 और उदार शक्ति 2026। पिच ब्लैक 2026 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में रॉयल ऑस्ट्रेलियन वायुसेना द्वारा किया गया। पिच ब्लैक में भारतीय वायुसेना के राफेल विमान इसमें भाग लिए। उदार शक्ति जो कहना चाहिए युद्धाभ्यास है, वह मलेशिया में आयोजित हुआ था और इसमें भारतीय वायुसेना और रॉयल मलेशियन वायुसेना के बीच में एक युद्धाभ्यास हुआ। तो नाम याद रखिएगा, पिच ब्लैक कहाँ पर हुआ है? ऑस्ट्रेलिया में। और उदार शक्ति कहाँ पर हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ था मलेशिया में। क्योंकि देखो, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि हम किस देश के साथ कौन सा युद्धाभ्यास करते हैं, और करंट अफेयर से संबंधित ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमने किस देश के साथ कौन सा युद्धाभ्यास किया और कहाँ पर किया। ये सारी चीज़ पूछी जा सकती है, तो इतना जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
यदि आप इसकी PDF चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इसकी PDF हमको मिले, तो हमारा फेसबुक चैनल है, फेसबुक पेज है डेली करेंट अफेयर्स। डेली करेंट अफेयर्स में जाकर के आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वहाँ पर आपको फॉलो कर लीजिएगा, आपको PDF जरूर मिलेगी। अब युद्ध अभ्यास की बात आई है तो साइक्लोन 4 हमने भारत मिस्र के साथ किया है और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? अन्नास मिस्र में। एक है डस्टलिक युद्ध अभ्यास, हमने उज्बेकिस्तान के साथ किया। कहाँ पर किया? गुरुम सराय उज्बेकिस्तान में। बाढ़ राहत अभ्यास भारतीय सेना ने किया असम राइफल के साथ। कहाँ पर? अगरतला, भारत में। प्रगति 2026 का आयोजन भारत ने 12 मित्र देशों के साथ किया। इसका आयोजन हमने किया था मेघालय में, भारत में हुआ। एक है खान क्वेट 2026 का आयोजन उलान बटोर, मंगोलिया में किया गया। और अभी हाल ही में मैत्री XV 2026 ये थाईलैंड के साथ हमने किया। कहाँ पर? सूरत धानी, थाईलैंड में। तो इतने युद्ध अभ्यास जरूर याद रखिएगा। करेंट अफेयर जब आप पढ़ते हैं तो उनसे रिलेटेड करेंट अफेयर्स जरूर पढ़ें, जिससे कि आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाए। आगे बढ़ते हैं। अगला धमाकेदार क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने अत्याधुनिक ड्रोन से लैस अपनी पहली बाज बटालियन का गठन किस राज्य में किया है? A राजस्थान, B पंजाब, C गुजरात, D जम्मू कश्मीर। तो डियर स्टूडेंट, इसका सही आंसर है पंजाब। 22 अगस्त 2026 को भारतीय सेना ने एक बाज बटालियन का कहना चाहिए गठन किया। अब ये बाज बटालियन का गठन कहाँ पर किया भैया? पंजाब में। ये क्या करेगी? तो ये अत्याधुनिक ड्रोन से सज्जित है, ड्रोन हमले में पारंगत है। इसे ड्रोन को निस्तो नाबीद करने के लिए, दुश्मनों के ड्रोन को खराब करने के लिए और अपने ड्रोन के माध्यम से दुश्मनों को जानकारी प्राप्त करने के लिए बाज बटालियन का गठन किया गया। ठीक है। हाँ, 11वीं कोर इस बटालियन को परिचालन में लाने वाला भारतीय सेना का पहला कोर है। बाज क्या है? एक शिकारी पक्षी है, उसी के नाम पर रखा गया है। अब इससे पहले हम आपको बता दें कि क्योंकि बात रक्षा की आई है, महाराष्ट्र के नागपुर में 30 मिलीमीटर गोला बारूद की स्वचालित निर्माण फैक्ट्री शुरू की है भारतीय सेना के द्वारा। वहीं आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में नौसेना का मिलन विलेज स्थापित किया गया है और मध्य प्रदेश के भोपाल में भारतीय नौसेना का नेवल सेलिंग नोड स्थापित किया गया है। वहीं आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी में AMCA फ्लाइट टेस्टिंग सेंटर और नेवल सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की आधारशिला रखी गई है। आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी में ही ड्रोन सिटी और गोला बारूद निर्माण परियोजना की पहल शुरू की गई है। एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपको बताता हूँ, नोट डाउन कीजिएगा। महाराष्ट्र के शिरडी में रक्षा विनिर्माण परिसर का उद्घाटन किया गया है। तो कौन सी चीज़ का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, ये जरूर याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में ईरान के खिलाफ आर्थिक D-Day अभियान किस देश ने चलाया है? A रूस, B चीन, C अमेरिका, D ब्रिटेन। तो डियर स्टूडेंट, इसका सही आंसर है अमेरिका। आर्थिक D-Day अभियान अमेरिका ने ईरान के खिलाफ शुरू किया है। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक अभियान चलाया है। ईरान ने पड़ोसी देशों को इस अभियान में शामिल न होने की चेतावनी दी है। तो याद रखिएगा, ईरान ने होर्मुज जलडबरू से तेल निर्यात रोकने की भी चेतावनी दी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स देशों के खेल मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? A नई दिल्ली, B विशाखापट्टनम, C जयपुर, D भुवनेश्वर। तो डियर स्टूडेंट, हाल ही में ब्रिक्स देशों के खेल मंत्रियों की बैठक का आयोजन अभी हाल ही में विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में किया गया और इसमें डॉक्टर मनसुख मालवीय और राज्य मंत्री रक्षा खड़गे जी ने भाग लिया। ब्रिक्स देशों के समूह की अगस्त माह में होने वाली बैठक की अगर बात करें तो ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक का आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ। ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ और इसमें धर्मेंद्र प्रधान ने कहना चाहिए अध्यक्ष बने। ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक का आयोजन जयपुर राजस्थान में, पीयूष गोयल इसमें भाग लिया। और ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक हुई जयपुर राजस्थान में, इसमें गजेंद्र सिंह शेखावत जी भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया। ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक हाल ही में 21 अगस्त की हुई। संचार मंत्रियों की जो बैठक हुई पुणे महाराष्ट्र में हुई, इसमें ज्योति राजेश सिंधिया जी ने भारत की ओर से भाग लिया। वहीं पर ब्रिक्स विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार मंत्रियों की जो बैठक हुई वो चेन्नई तमिलनाडु में लेटेस्ट अभी हुई है, इसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने भाग लिया।
ब्रिक्स युवा परिषद बैठक और युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन गांधीनगर गुजरात में किया गया। वहीं पर ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक जो हुई, डॉक्टर मनसुख मांडविया ने विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में भाग लिया। और अभी हाल ही में ब्रिक्स के खेल मंत्रियों की जो बैठक है वो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुई। आपको बता दें कि हमारा देश भारत 2026 में ब्रिक्स देशों की अध्यक्षता कर रहा है और मेजबानी भी कर रहा है। इसलिए ब्रिक्स से संबंधित जितने भी विभिन्न मंत्रियों की जो बैठक हो रही है भारत के शहर में हो रही है, तो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो जाता है। ब्रिक्स के बारे में अलग सा वीडियो हम एक बार ला देंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने महिला कर्मचारियों को सेवा काल में कितनी बार 180 दिनों का सवैतनिक अवकाश देने की मंजूरी दी है? ए 101 बार, बी 2 बार, सी 3 बार, डी 4 बार। तो इसका सही आंसर है 2 बार। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 22 अगस्त 2026 को इस नीति को मंजूरी दी है कि कोई भी महिला कर्मचारी सेवा काल में 2 बार 180 दिनों का सवैतनिक मातृत्व अवकाश ले सकती है। गोद लेने वाली माताओं को भी 180 दिनों का अवकाश दिया जाएगा। यह निर्णय उत्तर प्रदेश वित्तीय पुस्तिका के नियम 153(1) में संशोधन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक में एनोलॉग पनीर पर 1 वर्ष का प्रतिबंध किस अवधि के लिए लगाया गया? महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ए 1 जनवरी 2026 से 1 जनवरी 2027, बी 17 अगस्त 2026 से 17 अगस्त 2027, सी 20 अगस्त 2026 से 20 अगस्त 2027, डी 1 सितंबर 2026 से 1 सितंबर 2027। तो इसका सही आंसर है 17 अगस्त से 17 अगस्त 2027 तक, 26 से 27 के बीच में एनोलॉग पनीर पर भंडारण, निर्माण और वितरण बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। अब एनोलॉग पनीर क्या है, क्वेश्चन आपके मन में उठ रहा होगा। याद रखिएगा, दूध की वसा या ठोस पदार्थों के स्थान पर वनस्पति तेल का उपयोग कर पनीर बनाया जाता है, उस पर रोक लगा दी गई है। अगला क्वेश्चन, हाँ, बात कर्नाटक सरकार की आई है। तो कर्नाटक सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए ग्राम उन्नति डिजिटल योजना की शुरुआत की है। वहीं पर कर्नाटक के बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान IISc ने वैज्ञानिकों ने सौर ऊर्जा से हाइड्रोजन ईंधन बनाने की नई तकनीक विकसित की है। हाँ, होयसला मंदिर समूह ये कहाँ पर स्थित है भैया, जो हाल ही चर्चा में हुआ, एक कर्नाटक में स्थित है और कर्नाटक में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। शक्ति योजना का सफलतापूर्वक लागू किसने किया है? शक्ति योजना कर्नाटक सरकार की है। इसमें महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का धमाकेदार क्वेश्चन। प्लीज़ हमारे मेहनत के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उन लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिनको करेंट अफेयर्स की अति आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में 57वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन 2026 में कहाँ किया जाएगा? ए मुंबई, बी नई दिल्ली, सी गोवा, डी हैदराबाद। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है वो है गोवा। 57वें IFFI का आयोजन 20 से 28 नवंबर 2026 तक गोवा में किया जाएगा। देखो, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन 20 से 28 नवंबर 2026 में गोवा में किया जाएगा। और बैठक की अध्यक्षता कौन है भैया? सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर L मुरुगन ने किया। हाँ, भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पहली बार 1952 में मनाया गया था। हाँ, 2024 से गोवा में नियमित रूप से यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। हाँ, ये क्वेश्चन बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का नोडल यानी कहना चाहिए कौन सा मंत्रालय आयोजित करता है? तो ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 18वें CIL ग्लोबल मैडमिक्ट समिट को वर्चुअल रूप से किस केंद्रीय राज्य मंत्री ने संबोधित किया? ए डॉक्टर जितेंद्र सिंह, बी अश्विनी वैष्णव, सी मनसुख मांडविया, डी पीयूष गोयल। डियर स्टूडेंट, इसका सही आंसर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। 18वें CIL ग्लोबल मेडटेक समिट को विज्ञान प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वर्चुअल रूप से संबोधित किया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ई कचरा पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के मुद्दे पर भारत ने किस देश के साथ सहयोग पर चर्चा की? ए चीन, बी जापान, सी दक्षिण कोरिया, डी ऑस्ट्रेलिया। तो हमने ई कचरा पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए जापान के साथ समझौता किया है। ठीक, हमारे देश के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने जापान के पर्यावरण राज्य मंत्री त्सुजी कोटो के साथ मुलाकात की। हाँ, वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए मिल्की वे
वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए मिल्की वे के सबसे तेज गति से चलने वाले तारे का नाम क्या है? S2, B S301, C S4716, D S29। तो अभी हाल ही में सबसे तेज चलने वाले तारे का खोजा गया है जिसका नाम है S301, जो कि मिल्की वे में खोजा गया है। हमारे कहना चाहिए आकाशगंगा है, मिल्की वे में खोजा गया है। ठीक, इसकी गति 25,000 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जा रही है। अंतरिक्ष में हाल ही में किसने क्या खोजा, चलिए देखते हैं। तो चीन और जापान ने मिलकर गेनुआ पल्सर के आसपास अंतरिक्ष चुंबकीय अशांति के प्रमाण खोजे हैं। और चीन और वैज्ञानिकों ने लेमेन कंटिनन इमिटिंग गैलेक्सी के रूप में खोजा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अपना 32वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? A 21 अगस्त, B 22 अगस्त, C 23 अगस्त, D 25 अगस्त। तो राष्ट्रीय कर्मचारी आयोग ने अपना 32वां स्थापना दिवस 23 अगस्त को मनाया। याद रखिएगा, राष्ट्रीय कर्मचारी आयोग ने 2026 में कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 32वां बनाया है। क्वेश्चन ये भी बनता है कि राष्ट्रीय स्थापना दिवस कहाँ मनाया गया? तो दिल्ली में। ठीक जी बेटा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाओं में शामिल होने के लिए विधि स्नातकों की अनिवार्य वकालत अवधि को कितने वर्ष कर दिया है? A 3 वर्ष, B 2 वर्ष, C 1 वर्ष, D 6 वर्ष। तो इसका सही आंसर है 1 वर्ष। क्या है, आप स्नातक करने के बाद न्यायिक सेवा परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो आपको 1 वर्ष, 3 वर्ष का पहले था वकालत अवधि, अब उसे घटाकर 1 वर्ष कर दिया है। 1 वर्ष तक आप वकालत करेंगे तो न्यायिक परीक्षा जो होती है जज की, सिविल जज की, उसमें भाग ले सकते हैं। अनुभव अब 1 वर्ष का होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए कितने मिनट की विज्ञापन अवधि सीमा को घटा दिया है? A 10 मिनट, B 12 मिनट, C 15 मिनट, D 20 मिनट। तो डियर स्टूडेंट, इसका सही आंसर है 12 मिनट। सरकार ने केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम में 1994 में संशोधन कर 12 मिनट की विज्ञापन अवधि घटाई है। टेलीविजन चैनल के लिए विज्ञापन अवधि की सीमा 2026 में लागू की गई थी। अब लगभग भारत 32 टीवी चैनल में, जबकि वर्तमान में 900 से अधिक चैनल उपलब्ध हैं। अगला, हाल ही में किस अमेरिकी राज्य की स्टेट असेंबली ने 8 नवंबर को दिवाली उत्सव के रूप में मान्यता देने वाला प्रस्ताव पारित किया है? A न्यूयॉर्क, B कैलिफोर्निया, C न्यू जर्सी, D मैसाचुसेट्स। इसका सही आंसर है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने 8 नवंबर को दिवाली उत्सव मनाने के लिए मान्यता प्रस्ताव पारित किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IIMA हेल्थ केयर समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। A IIM बेंगलुरु, B IIM अहमदाबाद, C IIM लखनऊ, D IIM कोलकाता। तो याद रखिएगा, IIM हेल्थ केयर समिट 2026 का आयोजन IIM अहमदाबाद में किया गया। इस बार इसका शिखर सम्मेलन का विषय था स्वस्थ सेवा में AI को बढ़ावा देना। इसमें मुख्य वक्ता थे हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मोबाइल फोन विनिर्माण योजना का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया? A वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, B इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, C भारी उद्योग मंत्रालय, D संचार मंत्रालय। तो डियर स्टूडेंट, इसका सही आंसर है इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मोबाइल फोन विनिर्माण योजना का शुभारंभ किया है। और इसका शुभारंभ किया है हमारे सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एनालॉग पनीर की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का 5वां राज्य कौन सा है? A महाराष्ट्र, B गुजरात, C हिमाचल प्रदेश, D मध्य प्रदेश। तो डियर स्टूडेंट, इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने 20 अगस्त 2026 को एनालॉग पनीर के विनिर्माण पर भंडारण और निर्माण और वितरण बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये जो एनालॉग पनीर होते हैं वनस्पति घी से बनते हैं, ठीक है, वनस्पति तेल से बनते हैं। इससे पहले महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश ने कहना चाहिए एनालॉग पनीर के निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया है। चलिए, तो आज के करेंट अफेयर्स की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा आपको वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद।